यार वो देख, वो कितना, वो यार कितना ग्रीन, और इसके यार भाई रेगिस्तान के अंदर ऐसा ओएसिस नहीं देखा मैंने। मेरी तकरीबन 18 से 19 एज, मैंने आज तक नहीं देखा यार इतना ग्रीन रेगिस्तान के अंदर कोई। तो भाई मौसम आगे चल के देखते हैं यार, फर्दर इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं, ये है क्या, क्या है क्या नहीं। तो हाँ मौसम ठीक है हुआ। तो मैं और मौसम आगे बढ़ रहे हैं गाइस। ये देखो यार, वीरान की तन्हाई, मतलब अलुनशिप। आप देखें कोई भी आसपास मेरे और मौसम के अलावा कोई भी नहीं है। वो यहाँ पे कुछ है ओ ये क्या है यार? हाँ बकरी, हाँ ठीक है बकरियाँ। तो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग होने वाला है वो इंटरेस्टिंग के साथ थोड़ा बहुत स्केरी और फनी भी होने वाला है। तो भाई गाइस, मेरे घर से निकलने के बाद मैं मेन रोड पे चढ़ा। मेन रोड से थोड़ा ही आगे हमने फिर एक जो लिंक है कच्ची रस्सी, उससे निकल के अपनी जाके पॉइंट पे पहुंचना है। उसके बाद मेरे साथ है अभी जामिन, मौजिम और तसवर। इनको साथ लाया हूँ ताकि थोड़ा एंटरटेन भी हो जाए। तो अब देख रहे थे कि भाई जो रास्ता है वो कहाँ से निकलता है। मौजिम ने बताया कि भाई ये जो साथ वाला कच्ची रास्ते है ये जाती है। तो अब हमने जो फैसला किया यहाँ से नीचे उतरने का। उसके बाद ये रास्ती थोड़ी बहुत कच्ची है और आगे आप देखें रेगिस्तान का एक बड़ा पहाड़ है, आप ऐसा समझो। तो इतनी स्पीड नहीं दी, थोड़ा स्लोली एक हाथ से बाइक चला रहा था। तो हम आगे गए। तो हम जहाँ नहाने आते थे, मतलब कि बरसात वगैरह में साल में एक बार ही आते हैं यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे पानी वगैरह कलेक्ट होता है, यहाँ पे हम नहाते हैं। तो वो जगह दिखाने के बाद हम आगे बढ़े और जंगल की तरफ। तो मैंने बोला भाई अब सुबह का जो टाइम और दिन का जो टाइम बच रहा था वो दोपहर के 11:30 या 12 के नज़दीक था। और संडे का दिन था। संडे का दिन आपको पता है छोटा महसूस होता है तकरीबन। तो ये भी वो कहता है रास्ते के अंदर भी रास्ता। तो उस रस्ती से एक लिंक्ड है, एक ये रस्ती मिट्टी वाली। तो जब हमने इसको छोड़ा ना तब मुझे स्पीड देनी पड़ेगी। जब मैंने यहाँ पे देखा तो कांटे वांटे बिखरे हुए थे। लोग मैंने आपको बताया होगा कि यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह काटने आते हैं। थोड़ी स्पीड को बाइक की स्पीड को थोड़ा स्पीड अप किया, क्योंकि अगर मैं स्लो हो जाता तो फंस जाता और फिर कौन टांगे मारता फिरता। रेगिस्तान में राइडिंग वैसे मुश्किल है उन लोगों के लिए जिन्होंने चलाया नहीं है, आपको पता है। तो गाइस यहाँ ये जो पॉइंट थी वो थी एंट्री पॉइंट। वहाँ पे बाइक को मैंने छोड़ा और मैं जामिन और तसवर बैठे। अब यार आप ये देखो कितनी ग्रीन, मतलब कि यार आपने बरसात में तो तकरीबन ठीक है हर जगह ग्रीन दिखती है। बरसात से पहले आपने कभी इतना ग्रीन देखा? वो भी किसी आप बता दें कि ओएसिस, ठीक है डिजर्ट तो नहीं कह सकते, ओएसिस में आप इतनी तकरीबन ग्रीन नहीं देखी होगी। तो फर्दर जानने के लिए मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो आगे एक चरावे से मिला। चरावा आप तो समझ रहे हो, बकरियाँ चराने वाला। तो मौजिम को बोला मैंने भाई कौन सा रास्ता चुने। तो मौजिम ने बोला कि यार असगर भाई ये जो आप रास्ता देख रहे हो ये कच्चा, आप इस पे चलो। अपना व्लॉग भी कंटिन्यू होगा और दिखाएंगे कि भाई जो अलुनशिप में व्लॉग वो कितना ज़बरदस्त या कितना अजीब लगता है। तो मैं और मौजिम चल पड़े। तो मैंने जब नीचे मारा तो परछाई आपने देख ली व्लॉग में। तो ये यार जो पेड़ है इसे हम कहते हैं देवी, सही है इसे, और हमारी ज़बान में देवी कहते हैं, इंग्लिश में प्रोसोपिक्स साइनेरिया, उर्दू में क्या कहते हैं ये आप कमेंट करके बताना लाजमी। जब हम आगे बढ़े तो भाई आप देखें, थोड़ा जूम करके दिखाया कि भाई आप देखो यार ये पॉइंट है। तो अभी मैं और मौजिम थोड़ा आगे बढ़े। तो मैंने यहाँ पे बकरियाँ देखी। एंड्रॉयड मोबाइल था इसलिए जूम अच्छी नहीं रही, फिर भी आपको दिखाया। जब आगे बढ़े तो हमें एक चरावा मिला जिसका नाम था हाजी अकबर, मतलब अकबर भाई, हाजी नहीं अकबर भाई। तो अकबर भाई से हम मिले तो मैंने उनकी बकरियां जो सामने से देख ली कि भाई अकबर भाई होंगे। तो अब मैंने उनसे ना पहले भी पूछा था जंगल के बारे में। उसने कहा कभी आओ ना इस तरफ तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या होता है। तो अकबर भाई बेचारे बकरियां चरा हुए हैं, उनको उर्दू नहीं आती शायद। तो मैंने उनसे पूछा अकबर भाई क्या इसके बारे में कुछ। तो अकबर भाई ने बोला कि भाई कभी भी
शाम के 7 बजे के बाद जाके दिखाओ तो मैं मानूंगा। मैंने बोला भाई ठीक है, कभी वक्त मिला तो इंशाल्लाह 7 बजे के बाद भी जाऊंगा। और कहा ये देखो ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, अभी आप जितना डीप जाओगे आपको पता चलेगा कि ये जंगल कितना है। वेल जब सूरज की रोशनी तो इनके सामने थी, इस वजह से इनका जो चेहरा आपको ज़ाहिर नहीं दिखा। इनके साथ एक छोटा बच्चा था। ये बकरियां चराने यहाँ तक आते हैं, इतनी दूर तक। आप अंदाज़ा नहीं लगाओ कि अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 किलोमीटर की रनिंग करके आते हैं यहाँ पे, जो एक छोटे बच्चे के लिए बहुत बड़ा यार सफ़र महसूस होता है उसे। तो ये अब हमने सोचा कि भाई इस रास्ते पे चल के इतनी बकवास आप सुन रहे हो, आपको लग रहा है बकवास कर रहा है, तो अब हम थोड़ा आगे जाके टर्न लेंगे और डीप अंदर जाएंगे, मतलब रॉन्ग वे से एंट्री करने। और यार आप ये जगह देखो, ये थोड़ी बहुत प्लेन है लेकिन जंगल और अंदर और डीप है, आपको पता है। और यार ऐसे काफ़ी पेड़ हैं, ठीक है, जिनके नाम मुझे भी नहीं आते, मतलब कि मैंने देखे तो है लेकिन फर्दर उनके बारे में जो नॉलेज है वो मुझे पता नहीं थी। तो मैं और मोदिम वे अपने हिसाब से व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़े। तो भाई आगे बढ़े तो मैंने कहा मोदिम यार आप थोड़ा इसके बारे में नॉलेज बताओ यार। तो हमने रॉन्ग वे तो ले लिया। तो मोदिम ने कहा यहाँ पे थुअर, हमारी ज़बान में कहते हैं थुअर, एक किस्म का जो पौधा है या पेड़ है, ठीक है, उसके बारे में। तो यार जब मैं थुअर के नज़दीक, तो हमने जाना था, तो मैंने कहा ठीक है भाई थुअर के नज़दीक चलते हैं। तो आप देखें कि यार ये वीरानगी तो बहुत है यार। अकेला, आपको पता है सबसे डरावनी चीज़ क्या है? अकेलापन। कोई बंदा अकेला होता है वो उसे खुद ब खुद घुटन महसूस हो रही होती है, वो डर रहा होता है। तो मैंने कहा भाई रॉन्ग वे से चल रहे हैं तो थोड़ा आगे और भी चलते हैं, दिखाते हैं लोगों को भाई कि हमारी जो थर है उसके अंदर वीरानगी आप देखें कि भाई वीरानगी कितनी है। और बगैर बरसात के जो ये हरे हरे आप देख रहे हो, ये देख रहे हैं आप मुख्तलिफ किस्म के पौधे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। तो आगे मैं जब आया तो मोदिम ने कहा यार असगर भाई यहाँ से आप वहाँ कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अच्छा। उसने कहा हाँ भाई आप यहाँ से चलो। तो ठीक है, मैंने बोला भाई, मैंने अपना वे लिया मोदिम के साथ और आगे बढ़े। तो मोदिम ने कहा यार ये जो रास्ता है वो डीप जंगल के अंदर जाता है, लेकिन आपको मैं डीप नहीं लेके चलता हूँ क्योंकि मुझे देरी हो रही, ये वो काम काज है। इस हिसाब से वो अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा था। तो जब मैं और मोजिम आगे आए तो मैं और मोजिम आगे तो बढ़े, लेकिन मैंने पहले सोचा था कि व्लॉग को बनाऊंगा ओरिजिनल स्पीच वाला, लेकिन ओरिजिनल स्पीच की जो हमारी ज़बान है वो मिक्स कर दी मोजिम ने। डाटकी यूज़ करा था, अकबर भाई जो डाटकी यूज़ कर रहे थे यार, सिंधी ये वो अजीब व गरीब ज़बानें मतलब यूज़ कर रहे थे। तो मैंने बोला भाई व्लॉग तो मैं वैसे ही उर्दू में बनाता हूँ, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, ये कोई अजीब मतलब अजीब नहीं कि हमारी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिनको समझ में नहीं आ रही होगी वो तो परेशान हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने कहा भाई उर्दू में ही चलेंगे, ओवर स्पीच लगा के उर्दू में को व्लॉग दिखा। वेल थोड़ी बात मशक्क़त के बाद हम पहुंच चुके हैं अभी हमारी बाइक के नज़दीक। अच्छा मैंने आपको ये नहीं बताया कि एंट्री से पहले एक घर है, एक दो घर हैं उस जंगल के, एक दो घर बने हुए हैं, लेकिन रिहाइश का पता नहीं है क्योंकि किसी के घर में झांकना अच्छा नहीं है, रिहाइश वगैरह का पता नहीं है। लेकिन वहाँ से पहुँचने के बाद तो मैंने देखा जामिन और जो अपना तस्वर वो बाइक के नज़दीक खड़े थे और मस्ती कर रहे थे। मैंने उनको डांटने के बाद तो मैंने कहा भाई व्लॉग शुरू। आगे हम जब मैंने बाइक स्टार्ट की तो हमारा जो उमरकोट सिटी है मतलब उसकी एक साइड यहाँ से काफ़ी ज़्यादा तरीन दिखती है। तो मैंने बाइक स्टार्ट की और बच्चों को कहा भाई थोड़ा आगे आ जाओ क्योंकि ये आप देखो ये यार ये रेगिस्तान, आपने अगर बाइक चलाई होगी इस टाइम में से तो आपको पता होगा। ये वेल एक तो मेरे पास सीडी है और जो रेगिस्तान में चलाना है आपको पता है किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके टायर की जो अंदर हवा भरी हुई थी उस पर। तो मैं अभी आया था यहाँ पे, ठीक है, मोदिम और तसर ने कहा, मोदिम तसर और जामिन ने कहा हम थोड़ा पैदल चलते हैं, आप अपना व्लॉग को कंटिन्यू करो, ठीक है। तो यार आप ये देखें इसके अंदर भी वो खेत वो जरखेज़ बनाया गया है क्योंकि पानी कलेक्ट होता है तो लोगों को पता है कि भाई पानी तो वैसे भरना नहीं पड़ेगा तो खुद ब खुद जरखेज़ हो जाएगी, पानी देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक टेक्निक इस्तेमाल की इन लोगों ने, आप देखो यार माइंड ब्लोइंग।
लेकिन मैं इतना छोटा सा व्लॉग बनाता तो उससे पहले वो इतने दूर जा चुके थे, क्या बताऊँ। वेल जब हम अभी पहुँचे मेन रोड पे तो तस्वर तो आ गया था, मतलब तस्वर रनिंग फास्ट करा दे। अब ये देखो ये तस्वर आ रहा है, वो जामिन और मोजिम आ रहे इतनी दूर। तो मैं यहाँ पे जब बैठा था तो एक बच्चा था बकरी लेके बैठा था, और उसके साथ भी एक बच्चा था, बच्चा एक साथ बच्चा था, 2 बच्चे थे। तो बाद वो तस्वर कह रहा था भाई आपने असगर हमें इतना भगाया, इतना अगर ओलंपिक में भगाते ना तो यार ओलंपिक में इतना नहीं भगाते जितना आपने हमें भगाया। तो मैं और मौजिम जामिन तीनों बाइक पे बैठकर आगे मैंने कहा भाई एक स्टंट करते हैं बाइक का, देखते हैं कौन सा स्टंट अच्छा लगता है। तो हमें रोड से अपने घर की तरफ जाते हुए आप देखें यहाँ एंड्रॉयड मोबाइल है, इस हिसाब से थोड़ा बहुत ब्लरी हो गया, लेकिन मैंने जब देखा कि भाई ब्लरी हो गया तो ऐसा, तो बाल मेरे बहुत ही बिखर गए और आप हालत देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सर्द हवाएं, नमी और मतलब सर्दी तो बहुत है। वेल जब मैं व्लॉग बना रहा था तभी ये बच्चा वहाँ पे था, और अब ये यहाँ से जा रहा है, मतलब कि भाई इसकी आप स्पीड कंसिडर करो, इतनी स्पीड यार मैं तो इतना नहीं चल पाता, तकरीबन मेरी स्पीड इतनी नहीं है चलने की जितना ये तेज चल के आया। तो गाइज अब हम करने वाले हैं इख्तिताम पजीर अपने व्लॉग का, क्योंकि व्लॉग शायद ही काफ़ी बड़ा हो गया होगा, आपका वक्त थोड़ा बहुत ज़ाया भी हुआ होगा, लेकिन व्लॉग तो माशाल्लाह ज़बरदस्ती बनेगा। और अब बंगलो, हाँ अब हम पहुंच चुके थे बंगलो, इंशाल्लाह एक दिन इससे भी अच्छा बंगलो बनवाएंगे। तो गाइस सपोर्ट करो, लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो।